हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के सन्मुख हमारे महाराज जी आ चुके हैं। ये आप लोगों को अपने भक्ति भाव से अपने ज्ञान से भक्ति भाव गंगा में गोता लगवाएंगे। तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं और कुछ भक्ति की बातें जानते हैं और उनका अनुसरण करके अपने जीवन में उतारते हैं और अपना जीवन कृतार्थ बनाते हैं। जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। भाइयों नमस्कार। इन भाई के आग्रह पे मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा। ये कहते हैं कुछ ना कुछ तो कहो, कुछ तो लोगों को, सोते हुए लोगों को जागृत करो। तो ठीक है, हम रामायण तुलसीदास कृत से कुछ चौपाई के द्वारा आप लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग इस पर प्रकाश डालिए। तो जैसे हमारे बाबा जी ने लिखा है कि मोह निशा सब सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, वो मोह जाल में फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये प्रभु का नाम स्मरण करके, ध्यान करके, प्रभु का ध्यान करके, उनको दर्शन करके, उनका नाम उच्चारण करते हुए और हमेशा उनका निरंतर जप करते रहना, ये हमारी भक्ति है। हमें प्रभु अपनाएगा और हमें हमारी इच्छा की चीज़ हमें देगा, प्लस उसकी सुरक्षा भी करेगा। जैसे कहते हैं योग क्षेम वहम में हम, ये उसका ही अनुवाद है। तो कहने का हम लोग मानव का तन पा करके अगर इस जीवन में कुछ भक्ति न किया, कुछ प्रभु का नाम का गुणगान न किया, फिर ये तन बेकार है। इसलिए इसको यथार्थ बनाने के लिए हमें अच्छे पुरुषों का संग करना, सत्संग में जाना और कहने का मतलब कथा भागवत श्रवण करना, उस पर मनन करना, कहना सुनना, ये सब सत्संग के लक्षण हैं। इसमें हमको एकत्रित होकर के, समाहित होकर के सबको सुनना चाहिए। ये जो है सत्संग है। कहते हैं सत्संग ऐसी चीज़ है कि जब जो जतन, यानी कहने का मति कीरति गति भूत भलाई, जब जो जतन जहाँ जहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। न ये लोक में मिलेगा, न वेद में मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। इसलिए 4 लोग इकट्ठे होकर के, 10 लोग इकट्ठे होकर के, नहीं ज़्यादा कोई हो सकता है तो अपने परिवार को अपने साथ होकर के प्रभु का गुणगान करो, उसको सुनो। इससे क्या है कि आपके ऊपर माया प्रभाव नहीं डाल पाएगी, आप भक्ति लाइन में उतर जाएंगे। और जब भक्ति लाइन में उतर जाएंगे तो जिस चीज़ की आप चेष्टा करते हो नहीं पाते हैं, वो बिना इच्छा के अपने पास आ जाएगी। इसलिए अपने आपके इच्छा की पूर्ति भी होगी, भक्ति भी बनी रहेगी, आप आनंद में हमेशा रहेंगे। किस तरह? जैसे सुखी मी निज में नीरे अगाधा, तिमि हरि शरण न एकहु बाधा। कोई व्याधि बाधा नहीं है। प्रभु हमारे जो है वो कल्याण के खजाना है। कहा गया है कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम। वो कल्याण के खजाना है, कलयुग के पाप को मत के नाश करने वाले। तो हम ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनदयाल प्रभु को याद न करें तो हमारा जो है ये मानव तन बेकार है। इसलिए सार्थक तभी सिद्ध होगा जब हम उनको ध्यान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। फिर वो अगर आगे बढ़ गए तो वो दूसरों को ये ज्ञान सिखाएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र में आप डेवलप करेंगे, निश्चित है। क्योंकि आधार प्रभु ही है, इसके बिना कुछ है नहीं। प्रभु जिसको चाहते हैं उसको ज्ञानी करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको मूर्ख बनाते हैं। यानी निमिष मात्र में मूर्ख को ज्ञानी, ज्ञानी को मूर्ख कर सकते हैं, करते भी हैं। तो इस तरीके से अब अनिवार्य हो गया कि उनको ध्यान करना, उनका भजन करना, तो बताए हुए गुरु के रास्ते पर चलना, ये सब हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य जिसका पक्का होता है, एकाग्र होता है, एक ही लक्ष्य की तरफ चलता है, वो निश्चय ही लक्ष्य पा लेता है। देखो हमारे लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण नाम उनका है, तो लक्ष्य को
उन्होंने प्राप्त किया। उनका नाम लक्ष्मण इसीलिए है कि लक्ष्मण राम चरण रति मानी और लरिकाई से रघुबर बानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, हमेशा उनके अनुकूल रहे। जब अयोध्या से राम जी निकले तो लक्ष्मण जी ने आग्रह किया कि प्रभु हमको भी ले चलो। उन्होंने कहा माता से पूछ के आओ। जब माता जी से पूछने गए तो माता जी ने कहा जहाँ राम होंगे वहीं अयोध्या होगी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम फटाफट राम जी के साथ चले जाओ। अरे कितना तेज चले, जैसे एक हिरण बंधा हुआ हो और छूट कर भागता है, इस तरह भगवान के चरणों में उनकी सेवा के लिए निकल पड़े। धन्य है हमारी सुमित्रा माँ। तो इस तरीके से समाज को कुछ न कुछ आए हो इससे सीखो, कुछ न कुछ इसको देकर जाओ, क्योंकि हमारे न रहने पर हमारा नाम ही रहेगा। तो नाम कमाने के लिए दुनिया दौड़ती है, तो जो जहाँ दौड़ती है, जिस क्षेत्र को दौड़ती है, लक्ष्य जिसका अलग अलग अमुक है, आप अपने लक्ष्य को भक्ति से जोड़िए, क्योंकि भक्ति से जुड़ने से फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। अब धन के लिए हम लक्ष्य मान करके निकलें दौड़ें तो हमें चैन नहीं मिलता है, बेचैन रहते हैं। कहाँ तक कहा गया है कि जहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ अस्त होता है, अगर सारा हमारा हो जाए लेकिन हमें चैन नहीं तो सब बेकार है। हमें जीवन में शांति और चैन चाहिए, हैं? जैसे किसी ने कहा है कि हमको वो कौरों वाले 100 नहीं चाहिए, हमको एक श्रवण कुमार चाहिए, हमको एक श्रवण कुमार चाहिए। हमको वो 100 करोड़ तारे नहीं चाहिए, हमको एक सूरज और चाँद चाहिए, हमको एक सूरज और चाँद चाहिए। जैसे हमको जो प्रकाश दे सके, हमको जो रास्ता दिखा सके। एक ही सूर्य हमारे सारे संसार को सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, ये करोड़ों तारे हमको प्रकाश नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से एक हो और वो प्रभुत्व वाला हो, प्रभाव वाला हो, वो सारे 100 से ऊपर है। ठीक इसी प्रकार जीवन में बहुत से लक्ष्य हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, बगैर चले लक्ष्य नहीं मिलेगा।